बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज ही इज़ अ वेरी कंफर्टेबल हीरो। सर किसी से भी नहीं डरते तो मुझसे क्यों डरते हैं? मुझे गुस्सा बहुत आता है पर क्या है ना, मैं वो गुस्सा में ज़्यादा अपने मैं नहीं चर्चे में हूँ। मैं क्यों चर्चे में रहती हूँ? नहीं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो इस वक्त यूएनएन मीडिया की टीम पहुंच चुकी है फरिश्ते फिल्म के सेट पे। जी हाँ, दूसरी बार। और आप सबको पता ही है कि लखनऊ में हो खेसारी लाल यादव की फिल्म की शूटिंग और हम ना पहुंचे, भला आज तक ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस वक्त जो हमारे साथ है वो खेसारी जी नहीं बल्कि उनकी खूबसूरत हीरोइन है जो बैक टू बैक उनके साथ कई हिट फिल्में कर रही हैं। रिलीज एक भी नहीं हुई है लेकिन एक का ट्रेलर आ चुका है जो काफ़ी चर्चा में है। तो स्वागत करते हैं दूसरी टाइम। मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच, वेलकम टू अ मूवी सेट। सो पहली बार हम लोग मिले थे गोवर्धन के सेट पे, नीरव जी साहब शूटिंग कर रही थी और आई थिंक उस टाइम आप सेकंड फिल्म थी आपकी, थर्ड फिल्म थी। हाँ, गोवर्धन मेरा थर्ड मूवी था, फर्स्ट राइट। उसके बाद अपराधी, उसके बाद गोवर्धन यहाँ प्रतापगढ़ में हम मिले थे। हाँ हाँ। सो अभी कौन सी फिल्म की, मतलब अब ये कितना नंबर हो गया? 5th। और इसमें से 4 खेसारी जी के साथ। हाँ। मेरा सबसे पहला सवाल जनता की तरफ से यही है कि भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम करना हर किसी के बस में नहीं है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज ही इज़ अ वेरी कंफर्टेबल हीरो। फर्स्ट मूवी जब हम शूट करते थे तो ऑब्वियसली वो एक हेजिटेशन, लाइटली हेजिटेशन होता है बिकॉज फर्स्ट मूवी उनके साथ। सो अभी 4th मूवी है, अभी लाइक हेजिटेशन कुछ भी नहीं है। लाइक जैसे भी सॉन्ग या गाना हो, बहुत ही आराम से मैं शूट करती हूँ। सो अभी मैं बहुत कंफर्टेबली उनके साथ वर्क करती हूँ। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने हमसे कहा स्पेशली कि आपसे मैं भोजपुरी ज़रूर सुनूं। सुना आपने, सीख लिया है? थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ। क्या सर, जोर से बोलिए। कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट। पर क्या है ना, भोजपुरी ना मुझे मुझे बोलना पड़ेगा वो मुझे थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आप मुझे लिख कर देते हैं ना, वो मैं फटाक से याद करके मैं बोल देती हूँ। सो मुझे जब मैं शूट पर होती हूँ तभी मुझे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, पर जब ऑफ स्क्रीन जब मैं बात करती हूँ तब मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, मतलब ऑन स्क्रीन दिक्कत नहीं होता है। इसमें किसका हाथ माना जाए, डायरेक्टर का कि एक्टर का? सबका एक्चुअली, डायरेक्टर, हीरो, मेरा को आर्टिस्ट, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए मुझे थोड़ा इजी हो रहा है। जैसे इंडस्ट्री में आए अब आपको काफ़ी टाइम हो गया, कोई यहाँ पे होता है ना, ग्रुपिज्म भी चलता है लेकिन जिगरी दोस्त भी मिलते हैं, भाई भी मिलते हैं, ऐसा कोई रिश्ता आपका बना है यहाँ पे? कहाँ काफ़ी टाइम हुआ है, मैं सिर्फ आई थिंक 5 फिल्में कर रही हैं, वो भी इंडस्ट्री में बैक टू बैक, वो भी ट्रेंडिंग स्टार के साथ। अरे काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर से मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ और मैं यहाँ सिर्फ जब मेरा शूट होता है तब मैं आती हूँ लोकेशन में, और शूट ख़त्म होता है तब मैं फटाफट मैं बेंगलुरु चली जाती हूँ। सो उतना मुझे कनेक्शन या फ्रेंड दोस्त वैसे मुझे नहीं मिला। पर जब मैं शूटिंग सेट पर होती हूँ, मेरा को आर्टिस्ट, हीरो, टेक्नीशियंस, वही सब मेरा दोस्त हो रहे हैं। अभी आप खेसारी जी 4 फिल्में, और आपको पता है कि खेसारी जी किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। अब वो चर्चा में रहेंगे तो उनकी हीरोइन भी चर्चा में रहेंगी। मैं नहीं चर्चे में हूँ। मैं क्यों चर्चे में रहती हूँ? नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए तो क्या चर्चा है मेरे बारे में, बोलिए। जब बताऊं, आप बता दीजिए। पहली बात तो सुनने में आया कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपसे खेसारी लाल यादव जी भी डरते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं डरते नहीं। अरे डराते हैं, मतलब सर डराते हैं? सर किसी से भी नहीं डरते तो मुझे क्यों डरते हैं? और हाँ, फर्स्ट वन तो ठीक है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर क्या है ना, मैं वो गुस्सा में ज़्यादा अपने मम्मी पर नहीं मम्मी पर निकाल लेती हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैं बहुत ही क्लोज होती हूँ उसके ऊपर मैं गुस्सा निकाल लेती हूँ। सेट पर मैं ज़्यादा इसके ऊपर निकाल लेती हूँ क्योंकि ही विल बी विथ मी ऑल द टाइम। उसके अलावा मैं ज़्यादा किसी के ऊपर मैं गुस्सा नहीं करती। खेसारी जी गुस्सा करते हैं ऑन लोकेशन सेट पे? नहीं, कभी भी नहीं। He has not been angry. He's a very cool. वैसे तो खेसारी जी की तारीफ़ें हर कोई करता है जो उनके साथ काम करता है, जो नहीं करता उनकी हम सुनते ही नहीं हैं। आप काम किए हैं, 2 ऐसी चीज़ें जो उनके बारे में नहीं पसंद है।
नहीं पसंद वैसा कोई नहीं है, पर ही इज़ वेरी वर्कोलिक। मतलब ईयरली हमको 365 डेज है, सो 365 डेज भी ही वर्क। सो आई विल कीप टेलिंग सर एटलीस्ट एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, रेस्ट लीजिए, बट ही इज़ अ वेरी वर्कोलिक। वो अच्छा भी चीज़ है, पर एट द सेम टाइम थोड़ा बुरा भी चीज़ है, बिकॉज ही शुड टेक रेस्ट। इस फिल्म में आपका किरदार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट पे आए हैं तो लग रहा है आप कुछ मजदूरी कर रहे हो, पूरा ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है, रियल में ऐसी नहीं है, इनको बनाया गया है, इनके डायरेक्टर ने इनको ऐसा किया हुआ है। तो अब इसमें क्या किरदार है आपका? इसमें फरिश्ते मूवी में मैं एक अनाथ लड़की हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक लेबर, बहुत ही पोर वर्किंग लड़की हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय यूएनएन मीडिया। तो ये थी मेघा जी, बहुत ही प्यारी हैं और इनसे और भी इंटरव्यूज़ मिलेंगे आपको हमारे ही चैनल पे, तो देखते रहिए यूएनएन मीडिया।